प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आप परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हो और जो आपसे परमेश्वर बातें कर रहा है, वो आपके जीवन में हो रहा है ऐसे मैं विश्वास करती हूँ। आइए बच्चों, आगे का क्लास में जाने से पहले हम छोटा-सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि अब तक तूने हमें संभाला है प्रभु, तूने हमारी अगुवाई की है प्रभु, हमें हर वक्त, हर समय प्रभु तू हमसे बातें करता आया है। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरा भय, तेरा ज्ञान, तेरा आज्ञा पालन प्रभु इन बच्चों में आए, ऐसी तो कृपा कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मैं जो भी कुछ इन बच्चों को बोलूं, ये तेरी ओर से हो प्रभु। हम सभी को तेरे हाथों में सौंप कर आगे का समय तेरे हाथों में देकर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, आज के पाठ का नाम है यीशु का मानवी स्वरूप, द ह्यूमन इनकारनेशन ऑफ जीसस। याद करने के लिए वचन मत्ती इसका पहला अध्याय और 21 वचन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Matthew chapter 1 verse 21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. बच्चों, हमने पिछली क्लास में किसकी कहानी सुनी थी? कौन सा भविष्यद्वक्ता था? सही, योना भविष्यद्वक्ता की कहानी हमने सुनी थी। कैसे परमेश्वर ने योना को कहा कि उसे निनवे शहर जाकर परमेश्वर की बात बतानी है, लेकिन योना निनवे न जाकर योना तारशीश जाने वाले जहाज में जाकर सो गया। परमेश्वर ने कहा था कि निनवे जाकर लोगों को बता कि उनके पापों से वह फिरे, नहीं तो वह निनवे उलट देगा। लेकिन योना ने बात नहीं मानी, योना ने आज्ञा नहीं मानी और वह जहाज में जाकर सो गया। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे आंधी और तूफान उस समुद्र में भेजा, जिस कारण उनका जहाज डूबने लगा। तो सभी लोगों ने प्रार्थना शुरू की और जहाज के कप्तान ने योना को उठाया और उससे भी पूछा, है ना बच्चों, ये हमने देखा था। तो बाद में उन सभी ने नामों की चिट्ठियां फेंकी और उस चिट्ठी में योना का नाम आया। योना के नाम की चिट्ठी निकली। तो सभी लोगों ने योना को उठा के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में कौन था बच्चों? हाँ, समुद्र में एक बड़ी सी मछली थी कि जिसने योना को निगल लिया। और योना मछली की पेट में 3 दिन और 3 रात तक था। हमने देखा कि वहां पर बैठकर योना ने पश्चाताप किया, योना ने क्षमा मांगी परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे मछली को कहा कि उसे उगल दे। मछली ने वैसे ही किया और फिर योना ने जाकर निनवे के लोगों को परमेश्वर की वाणी बताई, परमेश्वर की योजना बताई और निनवे के लोगों ने, सभी लोगों ने उसकी आज्ञा मानी, पश्चाताप किया, क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। सभी लोगों को जीवन दान दिया, है ना बच्चों? हमने यह कहानी पिछले बार सुनी थी और हमने देखा कि जो कोई परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करता है, उसे दंड मिलता है। बच्चों, आज जो कहानी हम सुनेंगे वो बहुत ही अच्छी है और सुंदर है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और यह कहानी है एक छोटे से बालक की जो बेतलहम में पैदा हुआ था। 2000 साल पहले की यह सच्ची कहानी है, द रियल स्टोरी। बच्चों, गालिल प्रांत में नासरत नगर में एक यहूदी स्त्री रहती थी। उसका नाम था मरियम। बच्चों, ये रही मरियम
ये यहूदी थी और परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, परमेश्वर का भय मानती थी और वह वफादारी से रहती थी। लेकिन यह कुंवारी थी, इसकी शादी नहीं हुई थी। मरियम के माता पिता ने यूसुफ नाम के एक पुरुष से इसकी मंगनी करवाई थी। यूसुफ यूसुफ भी एक यहूदी था, वह भी धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। एक दिन जिब्राइल नामक एक स्वर्गदूत स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और वह मरियम के सामने प्रकट हुआ। मरियम ने स्वर्गदूत को कभी नहीं देखा था, इसलिए वह डर गई। तो जिब्राइल ने उससे कहा, मत डर मरियम, तुम्हें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम डर गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। मरियम ने कहा जिब्राइल से, यह तो असंभव है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। तो जिब्राइल ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया, सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, जिस कारण जो बच्चा, बेटा तू जन्म देगी वह पवित्र होगा और उसे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। तो मरियम ने यह बात सुनी और मरियम ने कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझ में तेरा वचन पूरा हो। जब स्वर्गदूत ने मरियम की बात सुनी, तब वह वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और जैसे जिब्राइल ने मरियम को बताया था, वैसे ही उसके जीवन में हुआ और वह गर्भवती हुई। कुछ दिन बाद राजा कैसर की ओर से एक आज्ञा निकली और उसने कहा कि जगत के सारे लोगों ने नाम लिखवाई करनी है। नाम लिखाई मतलब बच्चों कि हमें अपना नाम वहां नगर के पास जाकर बताना है कि हम इस नगर में रहते हैं। तो अगर मेरी फैमिली है तो मेरे फैमिली में मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, नाना नानी हैं, तो सबके नाम हमें लिखवाने होते हैं और वह जानकारी सारी वह जमा करके रखते हैं। वैसे ही अब यूसुफ को भी जाकर नाम लिखवाना था और मरियम का भी नाम लिखना था। इसीलिए यूसुफ ने मरियम को साथ लिया और उन दोनों ने बैतलहम की यात्रा शुरू की। यूसुफ और मरियम दोनों बैतलहम की ओर निकल पड़े। जब वह वहां पर पहुंचे तो बहुत सारी भीड़ थी। बहुत सारे लोग यूसुफ और मरियम की तरह वहां पर नाम लिखवाने के लिए आए थे। तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी। यूसुफ और मरियम ने नाम तो लिखवाया, फिर आराम करने के लिए वह जगह ढूंढने लगे। एक एक घर जाकर द्वार खटखटाकर यूसुफ ने पूछा, जगह है, आपके पास जगह है क्या? लेकिन कहीं भी उसे जगह नहीं मिली, ना कोई घर मिला, ना कोई सराय मिला। उसी समय मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिली। तो एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पास चरनी में थोड़ी जगह है, इसीलिए मरियम, यूसुफ और छोटा बालक चरनी में थे। फिर उन्होंने उस बच्चे का नाम यीशु रखा। यीशु का अर्थ है उद्धार करता, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला। बच्चों, क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में, अपने जैसे रूप में क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उसे परमेश्वर को प्रकट करना था। पाप करने के कारण जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, इस दूरी को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। बच्चों, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ही था कि मनुष्य का उद्धार, उसके पापों से छुड़ाकर
पवित्र बनाना और अपने स्वरूप में रचना और रचकर उसे स्वर्गीय बनाना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ा, महिमा छोड़ी, सिंहासन भी छोड़ दिया और अपने जैसा मनुष्य बना। वो इतना नम्र हुआ, उसी तरह हमें भी नम्र होना है। हाँ बच्चों, हमें भी नम्र होना है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए और अपना प्रेम प्रकट करने के लिए नम्र हुआ। बच्चों, वैसे ही यीशु की तरह हमें भी माता पिता की, बड़ों की आज्ञा पालन करते हुए प्रभु यीशु मसीह की तरह नम्र बनना है। और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। बच्चों, हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप अपने घुटनों पे आइए और आंखें बंद कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आया प्रभु। अपनी महिमा छोड़ी, अपना प्रभु प्रकाश छोड़ा केवल हम पापियों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तेरे स्वरूप के अनुसार मुझे और बच्चों को बना प्रभु। तेरा नम्रता का स्वभाव, तेरा प्यार का स्वभाव प्रभु हमें आने के लिए तू कृपा कर प्रभु। ये अद्भुत प्रभु तूने हमसे प्रभु कहा है। सच में प्रभु तू हमसे बहुत प्यार करता है। हम भी तुझसे ज्यादा प्यार करें और तुझे ही पहला स्थान दे, तेरी ही आराधना करे, तुझसे ही प्रार्थना करे। ऐसा जीवन मेरा और इन बच्चों का तू कर प्रभु। हमें तुझ में बड़ा प्रभु और हम स्वर्गीय बने, ऐसा तू हम पर कृपा कर प्रभु। तू हमारे लिए आया, तेरा धन्यवाद करती हूँ। आगे भी प्रभु तू हमें चला, तेरे प्यार में, तेरी आज्ञा में तू हमें बड़ा प्रभु। सारा महिमा आदर तुझे देते हुए मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी के लिए आपको ऐसे हार्ट शेप कट करना है और ऐसे मुकुट के शेप में आपको कट करके लगाना है। हाँ बच्चों, ये दिखाता है कि हमारे हृदय में आज से प्रभु राज्य करे। प्रभु ही हमारे हृदय में राजा बनकर राज्य करे। और इस एक्टिविटी पर लिखना है, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ है। बच्चों, इसी तरह एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए और वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसके प्रश्न उत्तर भी लिखिए।